देखिए, अगर ये अभिभावक आपको इस वक्त याद आ रहा है तो उस वक्त क्यों नहीं याद आया था जब आपने जेडीयू का दामन छोड़ा था। आपने जेडीयू का दामन छोड़ा ही कहीं ना कहीं इसलिए था क्योंकि आप ये जानती थी कि आपको जेडीयू पार्टी वो मौका नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं आपको राजनीति में अगर एक बतौर एक मुख्य चेहरा बनकर उतरना है तो उसके लिए आपको आप ही के जो मुख्य चेहरे हैं, आप ही की पार्टी के जो चेहरे हैं वो आपको मौका देना चाहिए। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने उनको आप देखिए राजनीति में मौका नहीं दिया। उनको पार्टी ने जिस हिसाब से आप देखिए 2019 में जिस हिसाब से उन पर कहीं ना कहीं भरोसा जताया जाता था, बिहार के विधानसभा चुनाव जब हुए थे उस वक्त भी जब बीमा भारती पर भरोसा जताया था तब भी आप देखिए खासा कोई प्रभाव राजनीति में बिहार की वो डालती नजर नहीं आ रही थी। और नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बिहार में आरजेडी को शायद एक बार फिर से बड़ा झटका लग सकता है। जी आपको बता दें कि बीमा भारती, जिस पर आरजेडी के लालू प्रसाद यादव ने 2 बार भरोसा जताया और यहां पर उन्होंने लोकसभा चुनाव के मैदान में उन्हें उतारा, हार के बाद एक बार फिर से रुपौली उपचुनाव पर बीमा भारती को टिकट दे दिया, जिसको लेकर पप्पू यादव ने भी जमकर उन पर निशाना साधा था और कहा था कि ये जो आरजेडी के लोग हैं ये कहते हैं कि ये सच्चाई की राजनीति करते हैं, तो आखिरकार बीमा भारती को क्या सोचकर टिकट दे दिया। शायद जल्दी में जाने अनजाने में बीमा भारती को टिकट दिया है, लेकिन नहीं देना चाहिए था। वहीं देखा गया कि जब बीमा भारती ने पप्पू यादव से मुलाकात की तो यहाँ पर पप्पू यादव के बयान भी पलटते हुए नजर आए। पप्पू यादव बीमा भारती के लिए रुपौली की जनता से माफी मांगते हुए दिखाई दिए और उनके लिए वोट मांगते हुए भी नजर आए, लेकिन उसके बावजूद भी देखा गया कि आखिरकार 6 बार की विधायिका 7वीं बार विधायक क्यों नहीं बन पाई। यहाँ पर बिहार में लगातार अगर समीकरण देखे जाएं तो बीते लोकसभा चुनाव में निर्दलीय पप्पू यादव ने पूर्णिया से जीत दर्ज की, तो जो उपचुनाव हुआ रुपौली में उसमें भी देखा गया कि यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार शंकर ने जीत हासिल की। तो आखिरकार बिहार की जनता क्या चाहती है? बिहार की जनता कोई बड़ा बदलाव चाहती है? क्या आरजेडी और जेडीयू से वहां की जनता ऊब चुकी है और कोई नई पार्टी अब बिहार में देखना चाह रही है? इसको लेकर चर्चा करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ जो मेरी सहयोगी हैं आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, जिस प्रकार से बिहार के समीकरणों पर अगर नजर डाली जाए तो लगातार अब निर्दलीय तौर पर जो उम्मीदवार मैदान में उतर रहे हैं वो जीत दर्ज कर रहे हैं। बीमा भारती जो लगातार रुपौली से 6 बार की विधायिका रह चुकी थी, 7वीं बार वो विधायिका नहीं बन पाती। इसकी क्या बड़ी वजह हो सकती है, क्या लगता है? देखिए, कहीं ना कहीं बीमा भारती की अगर बात करें, आप देखें एक समय था जब जेडीयू में कहीं ना कहीं बीमा भारती शामिल हुआ करती थी। नीतीश कुमार के आप देखें राजनीति के तौर पर कहीं ना कहीं करीबी मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार ने भरोसा जब बीमा भारती पे जताना बंद कर दिया उसके बाद उनकी आरजेडी की ओर कहीं ना कहीं आप देखें जो राह थी उनकी पलटती नजर आई। लेकिन इस समय जो आप देखें कहीं ना कहीं स्थिति है, इस बार हार का सामना जो बीमा भारती लगातार करती नजर आ रही है। आप देखें जिस हिसाब से आपने तमाम जानकारी दी कि 6 बार की वो विधायिका रह चुकी है, 7वीं बार आप देखें पद पर नहीं काबिज हो पाई। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीमा भारती भी नीतीश कुमार की रणनीतियों को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस हिसाब से नीतीश कुमार लगातार दल बदलते रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अगर वो दल बदलेंगे तो कहीं ना कहीं राजनीति में एक बड़ा चेहरा बनकर उभर पाएंगे। लेकिन अभी तक आप देखें नीतीश कुमार भी डगमगाई स्थिति में, उनकी भी जो नैया है वो पार नहीं लग पा रही है। कारण उसका यही है क्योंकि नीतीश कुमार केवल अगर एक सीधे तौर पर कहे तो सेफ साइड चलने के लिए या एक सेफ प्ले करने के लिए नीतीश कुमार दल बदल लेते हैं। मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठना होता है तो नीतीश कुमार एनडीए के पास आ जाते हैं। मुख्यमंत्री की गद्दी मिल जाती है तो मंत्री पद की मांग करते हैं, लेकिन मंत्री पद नहीं मिल पाता। फिर वापसी आप देखें जिस हिसाब से इस समय कयास चल रहा है कि वापसी जा सकते हैं आरजेडी के पास, वही स्थिति इस समय बीमा भारती के। बीमा भारती कहीं ना कहीं आप देखें वो जिस हिसाब से वो कहीं ना कहीं आप देखें आरजेडी में गई, लालू यादव ने उन पर भरोसा जताया, रुपौली से उनको चुनावी मैदान में भी इस बार के आप देखें उपचुनाव में एक बार उतारा गया। लेकिन कहीं ना कहीं शालिनी आप देखें जिस हिसाब से बीमा भारती ने इस बार कहीं ना कहीं जेडीयू में रहकर भी, माफ करेगा आरजेडी में रहकर भी, जिस हिसाब से वो पार्टी के साथ रहकर भी पार्टी की नहीं हो पा रही है। और सबसे बड़ी बात जिस हिसाब से मौका जेडीयू उनको देती नजर आ रही थी हाल ही में, लेकिन भरोसा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने उसके बाद उन पर नहीं जताया। यानी सीधे तौर पर कहें तो आप देखें कहीं ना कहीं उनको चुनावी क्षेत्र में उतारना जेडीयू चाह रही थी, या फिर यूं बोले कि बीमा भारती जेडीयू के टिकट पर इस बार उतरना चाहती थी। सीधे तौर पर एनडीए के साथ जो गठबंधन आप देखें शालिनी हुआ था, नीतीश कुमार पर भरोसा बीमा भारती जताती नजर आ रही थी, लेकिन वो भरोसा नीतीश कुमार ने कायम नहीं रखा। क्योंकि खुद जो आप देखें खुद जो राजनेता दल बदलने में सक्षम है वो आखिर उस नेता का क्यों समर्थन करेगा जो नेता एक पार्टी में रहकर फिर दूसरी पार्टी में शामिल
देखिए जिस प्रकार से अभी हाल फिलहाल में ही बीमा भारती ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, उसके बाद जब मीडिया से वो बातचीत करती हैं तो कहती हैं कि नीतीश कुमार मेरे अभिभावक हैं और राजनीति में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता, कभी भी दोस्त बन जाता है, कभी भी दुश्मन बन जाता है। तो क्या यहाँ पर अब बीमा भारती को उनकी राजनीतिक करियर को लेकर जो चिंता है वो सताने लगी है? क्या उनको लग रहा है कि उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो खत्म हो सकता है, जिसके चलते वो नीतीश कुमार से मुलाकात करती हैं और अब वो जेडीयू में शामिल होने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है? क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा हो कि अब 2 बार तो लालू प्रसाद यादव उन पर भरोसा जता चुके हैं और दोनों बार ही वो हार चुकी हैं चुनाव में। क्या तीसरी बार जो 2025 में विधानसभा चुनाव होंगे उस पर भरोसा जताएंगे भी या नहीं? ये कहीं ना कहीं जो है बीमा भारती को इसका डर सता रहा है, इसके चलते ही वो नीतीश कुमार से मुलाकात करती हुई नजर आ रही है। और क्या ऐसे में अब जेडीयू का यहाँ पर दामन थामती हुई नजर आएंगी बीमा भारती? देखिए, अभिभावक है नीतीश कुमार। अगर बीमा भारती का जिस तरह से आप शाननीय जानकारी दे रही हैं दर्शकों को कि बीमा भारती का साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार मेरे अभिभावक हैं। देखिए, अगर ये अभिभावक आपको इस वक्त याद आ रहा है तो उस वक्त क्यों नहीं याद आया था जब आपने जेडीयू का दामन छोड़ा था? आपने जेडीयू का दामन छोड़ा ही कहीं ना कहीं इसलिए था क्योंकि आप ये जानती थी कि आपको जेडीयू पार्टी वो मौका नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं आपको राजनीति में अगर एक बतौर एक मुख्य चेहरा बनकर उतरना है तो उसके लिए आपको आप ही के जो मुख्य चेहरे हैं, आप ही की पार्टी के जो चेहरे हैं वो आपको मौका देना चाहिए। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने उनको आप देखिए राजनीति में मौका नहीं दिया। उनको पार्टी में जिस हिसाब से आप देखिए 2019 में जिस हिसाब से उन पर कहीं ना कहीं भरोसा जताया जाता था, बिहार के विधानसभा चुनाव जब हुए थे उस वक्त भी जब बीमा भारती पर भरोसा जताया था तब भी आप देखिए खासा कोई प्रभाव राजनीति में बिहार की वो डालती नजर नहीं आ रही थी। और अब एकदम से आप देखिए जिस हिसाब से मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सत्र के दौरान भी उनका यह साफ तौर पर कहना है नीतीश कुमार के प्रति उनके जो रुख है वो नर्म हो चुके हैं। और अब आप देखिए मौजूदा स्थिति ये है कि अगर आरजेडी में वापस बीमा भारती चली जाती है तो सबसे बड़ा सवाल तो देखिए ये उठेगा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव क्या एक बार फिर से एक तरह से जो नेता आपकी ही पार्टी से बगावत करके गया है क्या आप वापसी उसको लेंगे? और सबसे बड़ी बात, आरजेडी से इस समय बीमा भारती उप रखी है। बीमा भारती अगर आरजेडी से उप रखी है तो इसका मतलब सीधे तौर पर यह कि या तो वो एक बार फिर निर्दलीय एक बार चुनावी हुंकार भरने का प्रयास करेंगे। निर्दलीय अगर चुनावी हुंकार भरते तो देखिए सबका राजनीतिक करियर पप्पू यादव जैसा नहीं होता, क्योंकि आप देखिए पप्पू यादव को भी अगर कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया था, वो निर्दलीय अगर चुनावी मैदान में उतरे थे तो पूर्णिया से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरकर भी जनता का समर्थन उन्हें मिला। लेकिन ना रुपौली की जनता ने इस बार बीमा भारती का समर्थन दिया और ना ही आप देखिए लोकसभा चुनाव में बीमा भारती को कोई समर्थन प्राप्त हुआ। तो नीतीश कुमार की ओर जाने के लिए जो आप देखिए पूरा समीकरण कहीं ना कहीं बना हुआ है वो इसीलिए है कि नीतीश कुमार को आप अपने शब्दों से लुभाएं, क्योंकि नीतीश कुमार नेता राजनेता भी ऐसे। पलटू राम का नाम तो पहले ही आप देखिए नीतीश कुमार को दिया जाता है और अगर बीमा भारती की वापसी नीतीश कुमार कहीं ना कहीं करा लेते हैं तो मुझे लगता है पार्टी का सहयोग ही बढ़ेगा। लेकिन पार्टी को राजनीतिक लाभ मिले या ना मिले ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, अब अगर बीमा भारती जेडीयू में जाकर शामिल हो भी जाती हैं तो क्या वो जेडीयू को वो फायदा देती हुई नजर आएंगी भी या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल ही खड़ा हो जाता है कि वो जेडीयू में जाना चाहती है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका राजनीतिक भविष्य जो है वो खतरे में है क्या? लेकिन ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार उन्हें अपनी जेडीयू पार्टी में शामिल करेंगे भी, क्योंकि बीते लोकसभा चुनावों में देखा गया था कि नीतीश कुमार उनके खिलाफ बयान देते हुए नजर आए। कहते नजर आए थे कि बीमा भारती जो बोलना भी नहीं जानती थी, जिनको बोलना नहीं आता था, उनको हमने बोलना सिखाया, हमने उन्हें नेता बनाया, हमने उन्हें सारी चीजें सिखाई, उसके बाद भी हमसे बगावत कर दी, हमारी पार्टी छोड़कर चली गई, अच्छा हुआ कि चली ही गई। इस तरीके से वो बयान देते दिखाई दे। तो क्या ऐसे में अगर बीमा भारती जेडीयू का रुख करती भी हैं तो नीतीश कुमार उनको उसमें जगह देंगे भी? ये बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ अब 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या तीसरी बार लालू प्रसाद यादव बीमा भारती पर भरोसा जताएंगे? क्या तीसरी बार लालू प्रसाद यादव हार का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से हार गई बीमा भारती, जहां ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीमा भारती टक्कर दे रही हैं पप्पू यादव को, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो बीमा भारती बिल्कुल ही पिछड़ गई और तीसरे नंबर पर आई। संतोष कुशवाहा ने यहाँ पर देखा गया कि पूर्णिया के जो अब सांसद हैं उनको टक्कर दी। तो अब ऐसे में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि बीमा भारती
अब परेशान हैं, घबराई हुई हैं, डरी हुई हैं और यहाँ पर वो अब यही सोच रही हैं कि नीतीश कुमार उन्हें अपनी पार्टी में जगह दे दे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव उन्हें कभी भी अपनी पार्टी से बेदखल कर सकते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।